नमस्कार। कई दशकों से जम्मू लद्दाख कश्मीर के निवासी केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ सौतेली मां का व्यवहार दोनों ही सरकारें कर रही हैं। अलबत्ता वर्तमान केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रों के साथ बराबरी का इंसाफ देने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। ये कवायद आज भी जारी है और ये जम्मू कश्मीर में कवायद राष्ट्रपति शासन के अधीन है, जिसकी यहां कमान राज्य के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक कर रहे हैं। 3 बड़े उदाहरण JLK मीडिया सामने पेश करता है। जम्मू डिवीजन का हर वर्ग, भले ही वो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निवासी हो या गुलाम कश्मीर का निवासी हो, वो ये ही कहता आ रहा था, आरोप लगा रहा था, उनके साथ सौतेली मां का व्यवहार हुआ है। 47, 1965, 1971 पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी भी यही कह रहे थे। लद्दाख डिवीजन ये कह रहा था कि उसके साथ सदैव ही केंद्र सरकार ने जो वादे किए, राज्य सरकार ने किए, वो पूरे नहीं किए। कश्मीर घाटी के बाद तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए धरती का स्वर्ग रहे के लिए अभी तक जितने प्रयास किए गए वो असफल रहे और इस बात का गुस्सा कश्मीर में ज्यादातर लोगों में भी है। फिलहाल इन तीनों में समानता लाने के लिए केंद्र सरकार ने जो कवायद की है, उसमें जम्मू को छोड़ लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो कश्मीर डिवीजन के साथ था उसको अलग करके जम्मू कश्मीर में तीसरा डिवीजन बनाया गया है। इससे निश्चित तौर लद्दाख में राहत मिली है। संभवतः जम्मू कश्मीर के तीनों क्षेत्रों को समानता देने के लिए और खासकर कश्मीर घाटी में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ पाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी विधानसभा के चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया है। कारण यही है कि यदि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ करवा लिए जाते तो एक बार यहां जो भी सरकार बनती तो जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन के अधीन काम जारी रखे हैं उसमें रोड़ा अटक जाता और फिर से आतंकवाद की तूती और ज्यादा बोलती। फिलहाल तो आतंकवाद की तूती बोल रही है। ठीक इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की खास करके क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने विधानसभा के चुनाव न करवाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। JLK मीडिया ने पहले भी कई कार्यक्रम में यह साफ कर दिया था कि क्यों यहां पर अभी विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते। अब सौतेली मां का व्यवहार यहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी किया है। आइए उसकी ताजा उदाहरण हम आपको बताते हैं। पहले हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया है उस कांग्रेस के साथ जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, दरारें ही दरारें हुई हैं। ये बात स्वयं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते थे। बहुत सी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालें हैं। PDP के साथ यही है। जब PDP और कांग्रेस ने हाथ मिलाया तो उनके हाथ में भी अंगारे आए। अब ये यहां के क्षेत्रीय दल जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा की सीटों पर चुनाव पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे साफ प्रमाण होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की चाहत जो है वो कश्मीर घाटी तक ही सीमित है। उसका मिसाल ये है, जम्मू, पुंछ और उधमपुर डोडा की दोनों लोकसभा की सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां चुनाव ही नहीं लड़ी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा आधार है। उनके विधायक जम्मू डिवीजन से रहे हैं। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता सरेआम कर लिया, मगर दक्षिण कश्मीर की और बारामूला की सीट पर नूरा कुश्ती करके अपनी ही खिल्ली उड़ाई और तीसरी सीट पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से, सेंट्रल कश्मीर से लड़ रहे हैं। वहां पर कोई कांग्रेस का तो नूरा कुश्ती नहीं हुई। ये बात प्रमाण करता है कि किस तरीके से ये क्षेत्रीय दल भी यहां पर सौतेली मां का व्यवहार अलग अलग राज्य के 3 डिवीजनों में कर रहे हैं। आइए बात अब PDP की भी आपके सामने रखते हैं। PDP
जिसका अच्छा खासा आधार जम्मू डिवीजन में है और अच्छे खासे उनके यहाँ से विधायक रहे हैं। यदि हम पिछले विधानसभा की चुनाव करें तो पीडीपी ने अच्छा खासा प्रभुत्व बनाया था, साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में भी यशपाल शर्मा ने अच्छे खासे वोट लिए थे और पीडीपी यहां पर दोनों लोकसभा की सीटों से चुनाव नहीं लड़ गई, जिस बात का साफ संकेत देता है कि ये पार्टियां खुद ही तीनों क्षेत्रों में सौतेली मां का व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार का ही दायित्व बनता है कि वो यह समानता करे जो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के माध्यम से कर रही है। मेरा मानना है कि ये बहुत से प्रमाण जेल के दर्शकों के लिए काफी होंगे। नमस्कार।